दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लहसुन 100 बीमारियों में फायदेमंद होता है। आयुर्वेद में भी बताया गया है लहसुन अनेकों बीमारियों का नाश करता है। भारत में लगभग सभी घरों में लहसुन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कौन कौन सी बीमारी में लहसुन किस तरीके से इस्तेमाल करना है, लहसुन को इस्तेमाल करने का सही तरीका मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिससे कि लहसुन का प्रॉपर बेनिफिट्स आपको मिल सके। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लहसुन कौन कौन सी बीमारी में आपको किस तरीके से लेना है और कितना लेना है, ताकि आपको लहसुन का पूरा फ़ायदा मिल सके। और साथ ही जानेंगे कि लहसुन किन लोगों को बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए, उनको नुकसान भी पहुंच सकता है। लहसुन में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, विटामिन B6, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, सोडियम सहित कई विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के बीमारियों के लिए बेहतरीन टॉनिक बनाते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लहसुन का सेवन से आपको कौन कौन सी बीमारियों में फ़ायदा हो सकता है, उसमें आपको राहत मिल सकता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों लीवर के लिए। अगर आपके लीवर में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो लहसुन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि लहसुन का सेवन करने से आपके लीवर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, विषैले तत्व होते हैं, वो बाहर निकाल देता है लहसुन। लीवर का हेल्थ इम्प्रूव करता है। अगर लीवर हमारा सही काम करता है दोस्तों, हेल्दी रहता है, तो वैसे ही आपको कोई भी बीमारी नहीं होती है जल्दी। दूसरा फायदा ये है दोस्तों, आपके शरीर में अगर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो लहसुन उसे भी कम करता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपके शरीर के अंदर जो बैड कोलेस्ट्रॉल बनता है, उसी कोलेस्ट्रॉल को ये लहसुन कम करता है। अगर आप ऊपर से बाहर से ऑयली खाना खाएंगे, घी मसाले खाएंगे, तो बाहर से जो आपके शरीर के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल जाएगा, उसे ये कम नहीं करता है। तो इसे आपको खुद कंट्रोल करना है। इसके अलावा दोस्तों, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर को ये कम करता है। जिनको भी ब्लड प्रेशर की समस्याएं हैं दोस्तों, नियमित रूप से लहसुन का सेवन करें। इससे आपका जो ब्लड प्रेशर है मेंटेन रहेगा। नंबर 4, गठिया रोग के लिए लहसुन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। वात रोग के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपके शरीर में कहीं भी गठिया के कारण दर्द होता है, जॉइंट पेन होता है, तो आप नियमित रूप से लहसुन का सेवन कर सकते हैं। इससे दर्द में आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। लहसुन खाने का जो तरीका है उसके बारे में मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। पहले इसके फायदे के बारे में आप जान लीजिए। नंबर 5, इम्यूनिटी सिस्टम को ये बिल्कुल सही रखता है, मेंटेन रखता है। इसके साथ ही सर्दी, जुकाम, खांसी में भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। नंबर 6, ब्लड के क्लोटिंग को ये कम कर देता है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है। जिनको भी नस में ब्लड को जम जाने का शिकायत होता है, क्लोटिंग होने का शिकायत होता है, उनके लिए लहसुन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। लहसुन जो है हमारे शरीर के अंदर, नसों के अंदर जो ब्लड होता है उसे पतला करने का काम करता है। नंबर 7, लहसुन का सेवन करने से दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट आपको भरपूर मात्रा में मिलता है, और ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। शरीर के अंदर इन्फ्लामेशन को ये कम करता है। शरीर के अंदर कहीं भी सूजन हो उसको ये कम करता है। नंबर 8, लहसुन स्किन और बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद माना गया है। अगर आपके बालों में किसी भी तरह की समस्याएं हो रही है, बालों में डैंड्रफ होता है, इचिंग होता है, बाल टूटते हैं, तो आप लहसुन का इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसके अलावा लहसुन हर तरह के चर्म रोग को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। यहाँ तक कि स्किन पर जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं उसे भी ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। नंबर 10, कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो उसके लिए बहुत ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो, उंगलियों के बीच में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, नाखूनों पे फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं दोस्तों, उसके लिए लहसुन बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। ये लहसुन खाने के फ़ायदे थे दोस्तों। अब मैं आपको लहसुन खाने का सही तरीका बताती हूँ।
तो लहसुन खाने का सबसे बेस्ट तरीका होता है सुबह में खाली पेट आप लहसुन के 2 कली को इस तरीके से छील लीजिए और उसे चबा चबा कर खा लीजिए। ऊपर से 1 गिलास आप पानी पी लीजिए। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। इससे आपको लहसुन का पूरा पूरा फ़ायदा मिलेगा सभी बीमारियों में। अगर आप लहसुन को चबा करके नहीं खा सकते हैं क्योंकि इसका जो स्वाद होता है कड़वा होता है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इस तरीके से बारीक बारीक आप लहसुन को काट लीजिए। 2 कली लेकर काट लीजिए बारीक या कूट लीजिए और उसे मुंह में डालकर 1 गिलास पानी के साथ निगल जाइए। ये आपको खाने में कड़वा भी नहीं लगेगा और आपको पूरा इससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा मैं आपको लहसुन खाने का दूसरा तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, 10 से 20 लहसुन को एक साथ आप छील लीजिए और उसको आपको शहद में डुबो देना है। कांच का आप कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसमें शहद डाल लीजिए और शहद में जो छीला हुआ लहसुन का कली है उसे डुबा करके ढक्कन बंद करके आप इसे रख दीजिए और रोज़ सुबह खाली पेट इसका 2 कली निकाल कर आप खा सकते हैं और ऊपर से 1 गिलास पानी पी सकते हैं। शहद में आप लहसुन को साबुत भी डाल सकते हैं और इस तरीके से बारीक बारीक काट कर भी डाल सकते हैं। इसके अलावा लहसुन खाने का जो तीसरा तरीका है उसमें आप क्या करें, लहसुन को हल्का सा आग पर सेक लीजिए, पका लीजिए। उसके बाद इसका छिलका हटा करके 2 कली आप रोज़ खा सकते हैं। इससे भी आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा और इसका जो कड़वापन है हल्का इस तरीके से पकाने से कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको कहीं भी चर्म रोग हो गया है, स्किन पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है या फिर नाखूनों पर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, आपको क्या करना है, एक लहसुन का छिलका ले लीजिए। उससे छील करके आपको जहाँ भी फंगल इन्फेक्शन हो गया है नाखून पर या स्किन पर, वहाँ आप लहसुन को रगड़ सकते हैं या फिर लहसुन का रस निकाल कर रस लगा सकते हैं। इससे आपका जो फंगल इन्फेक्शन है धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दोस्तों लहसुन गर्म तासीर का होता है, इसलिए जिनको भी शरीर में कहीं भी जलन होता है या पेट में जलन होता है, स्किन पर जलन होता है या पेट में गर्मी रहती है या आपको ज़्यादा पसीना होता है, तो आप लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल भी न करें। इसके लिए आप डॉक्टर से राय सलाह ज़रूर लें। दोस्तों जानकारी हेल्पफुल लगी होगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा और इसी तरीके की हेल्पफुल जानकारी के लिए, हेल्थ टिप्स के लिए, ब्यूटी टिप्स के लिए, आजमाए हुए नुस्खे के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक करके उसे ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।